प्लेस करेंगे इमेज, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज। फ्रेम बना दो इनको, बीच का गैप इक्वल, अलाइनमेंट कर दो इसका, एंटायर फ्रेम सेलेक्ट, और यहाँ से डिज़ाइन, और इसको फ्रेम का पार्ट बनाओ। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे और इस फ्रेम पर लेकर आइए। तो ये देखिए इस फ्रेम का पार्ट बन गया अभी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट पर हम इस इमेज को बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और इसका अलाइनमेंट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहाँ रख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसी की एक कॉपी हम यहाँ लेंगे सेकंड फ्रेम में इस तरह से, 117, 293, और सीक्वेंस भी हमें चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। तो सिर्फ ड्रैग करना है, रिप्लेस हो जाएगा। 293, 293, और इसको सेंटर लाइन। इसी तरह से थर्ड कॉपी, पेस्ट, 117, और इसको 293, और इसका अलाइनमेंट यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ डिफाइन कर देना है। फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोटोटाइप करेंगे पेज के ऊपर, ऑन ड्रैग। ठीक है, देखो ड्रैग हो गया इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ वाले फ्रेम से प्रोटोटाइप करेंगे इस वाले फ्रेम के ऊपर। चलो ट्राई करो, यहाँ से प्ले, इसका भी क्या दिक्कत है, इसको लार्ज, 1 2 3, 1 से 2, टैप पे लगा है, ऐसा है क्या? ओहो, तभी नहीं काम कर रहा है। फिर से चेक, अब ऐसे ही वापस जाने का आपको बनाना है। तो यहाँ से आप इसको इस पर कनेक्ट कर दोगे, ऑन ड्रैग, स्मार्ट एनिमेट ऑन रखना। इसी तरह से पहले ट्राई करके देखो, प्ले काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो हम देखो इधर कर रहे तो ये प्रोडक्ट आ रहा है, इधर कर रहे तो प्रीवियस प्रोडक्ट आ रहा है हमारा। और इसी तरह से यहाँ वाले से हम इधर इस पर ड्रैग लगाएंगे, स्मार्ट एनिमेट, और प्ले पर क्लिक करेंगे। काम कर रहा है। तो रोटेशन कुछ जैसे ट्राई करना, तो अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं। प्रोसेस तो यही सेम फॉलो किया था, पता नहीं कुछ हमसे मिस्टेक हुई होगी। तो यहाँ से कुछ रोटेशन हम डालना चाह रहे हैं इसमें। तो जो भी एंगल आप लोगे वो मतलब सभी में सेम सा रखना, तो ताकि सही आउटपुट निकल के आए।
रोटेशन हमारे इसमें आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट वाला जो अलाइनमेंट शायद आउट है, एक बार जरा उसको देखो। हाँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। इसको यहाँ लेके आओ। अब सही ना। तो आप थोड़ा टाइम बढ़ा लेना। यहाँ पर कितना कितना ड्रैग में आपको टाइम रखना है। क्या स्प्रे कर दिया। तो ये है पहला वाला। तो ऑन ड्रैग 300 मिली सेकेंड है। आप इसको टाइम को चेंज कर दो 500 मिली सेकेंड। फिर यहाँ से 500 मिली सेकेंड और इस पर भी जाएंगे 500 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड। पूरा हो गया, कोई छोटा तो नहीं। 500, 500 और 500। चलो चला के देखो। इस तरह से तो कर लोगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 3 इमेजेस कॉल किए, तीनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट ए दबाया और उसको ऑटो फ्रेम बना दिया। ऑटो फ्रेम बना के इमेज की पोजीशन सेट कर ली तीनों की स्टेप बाय स्टेप। और फिर ये वाला पार्ट, इसमें जैसे अगर आपको कुछ और डालना है, जैसे आइसक्रीम किससे बनती है, मिल्क से, तो यहाँ से कुछ मिल्क स्प्लैश ले लो। क्लिक करेंगे यहाँ से। अरे वाह, यहाँ से सर्च करो मिल्क स्प्लैश पीएनजी। पता नहीं पीएनजी है कि नहीं, बट ट्राई कर लेते हैं। हाँ पीएनजी है, मिल गया। ऐसा कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से डाउनलोड, बट फिग्मा है तो हम सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। पता है ना ये वाला पार्ट। तो यहाँ से इसको, ये कौन सी फाइल आ गई ना, क्या था, ड्रैग ना, यहाँ लेके आओ। ड्रैग के अंदर इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ से, और डिज़ाइन मोड में रखेंगे। तो ये इस फ्रेम का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर इसकी एक सेकेंड, हाँ सही है, ये एक पहले फ्रेम का पार्ट हो गया। सिद्धांत कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हो। हाँ शिवम नाम है। हाँ शिवम। सर वो कुछ बातचीत कर रहे हो। बातचीत, बस वो है ना जॉब और बस थोड़ा सा टाइम लूँगा तुम्हारा, ज़्यादा नहीं। चलो, तो यहाँ से लेफ्ट से सेंटर, सेंटर से राइट पर, इस तरह से हमने कुछ इसमें कर लिया चेंजेस। चलो प्रोटोटाइप में चला के देखते हैं। तो इमेज थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ले लेना, मेरी पिक्सलेट होके आ रही है। और ये देख रहे हो आप, तो मूविंग बैकग्राउंड भी आपका साथ में हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ अपने सेट करना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे आइसक्रीम की नॉलेज नहीं, ये कौन सा फ्लेवर है, वनीला, ये चॉकलेट और ये पिस्ताचियो है। ये पिस्ताचियो फ्लेवर है।
वैसे वनीला कभी नहीं खानी चाहिए, पता है? जो भी वनीला खाता है उसको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वनीला को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बहुत घटिया है। तो कोई भी खाओ लेकिन वनीला कभी मत खाओ। बस तो फिर मैं आगे बताऊंगा नहीं क्यों नहीं खानी चाहिए, सर्च करना खुद। हाँ कुछ ऐसा ही है। इसलिए मैं इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। चलो शिफ्ट ए, और यहाँ से इसका हम बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, थोड़ा सा रेडियस वगैरह डाल देंगे। रेडियस कहाँ से आता है? यहाँ से। और लिटिल बिट पैडिंग बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है? थोड़ा ब्रॉड हो गया इस तरह, और यहाँ से इसको कंप्लीट पिल बना देते हैं। बढ़िया ना? और अलाइनमेंट क्या कर देंगे? परफेक्ट सेंटर। और इसको भी कोशिश करो थोड़ा इसकी तरह ही सेंटर हो। अब सही है ना? अब ये जो हमारा बटन है इसमें हमने जो कलर है वो मैचिंग सा रखना है थोड़ा। और थोड़ा सा क्या रखेंगे? एलिवेशन, ताकि बैकग्राउंड में गायब ना हो जाए, है ना? तो कहाँ से आता है? ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स, ये बात। और इसका कलर यहाँ से आप देख लेना क्या रखना। मैं फिलहाल यहाँ से कुछ मैच कर देता हूँ। तो एक बटन हमने यहाँ से लिया, और ये भी सेंटर पे है। अरे नहीं भाई, कहाँ? वहाँ नहीं, यहाँ, ये बात। तो एक यहाँ पर बटन लगा देंगे और एक यहाँ पर बटन लगा देंगे। 3 बटन है हमारे पास, ठीक है? इसको भी इसके अकॉर्डिंग बढ़िया से सेंटर एकदम अलाइन कर लेना, ये चीज़। तो टेक्स्ट को पकड़ेंगे, यहाँ से इसका कलर हम सेट कर लेंगे, इससे कुछ मैचिंग। यहाँ जाएंगे, इसका कलर मैचिंग कुछ कर लेंगे इस बेस के अकॉर्डिंग, और इसका कलर हम कुछ इस बेस के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। अब ये जो हमारा बटन है, बटन के फिल पर आएंगे, और इसका जो कलर है टेक्स्ट को थोड़ा सा कंट्रास्ट की तरफ लेके जाओ। चलो एक बार लास्ट टाइम फिर से चेक कर देते हैं कि क्या हमारे बटन के कलर भी चेंज हो रहे हैं कि नहीं, है ना? तो जैसा थीम होगा, तो जैसे एग्जांपल मैंने दिखा दिया, आप अपना जो इंट्रो होता है ना, जो स्प्लैश स्क्रीन आती है, उसको अपना स्वाइप पर स्लाइडिंग इस तरह से अपना कुछ बना सकते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा सुनो, इसमें क्या था कि जो ड्रैग के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये ध्यान रखना कि फ्रेम से हमें आर्टबोर्ड को लिंक करना होता है। अगर आप आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड चलाओगे तो कभी नहीं काम करता है सही से। हमने क्या करना है? फ्रेम से आर्टबोर्ड। ऐसे ही जब लोग वापसी जा रहे हैं यहाँ से, तो हम फ्रेम से आर्टबोर्ड पर कनेक्ट कर रहे हैं उसको इस तरह से, ठीक है? जनरली हमसे जो गलती हो जाती है वो होती है कि हम लोग आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये काम नहीं करता। तो पहला तो चल जाएगा, मतलब आगे तो चले गए, पीछे नहीं आ पाओगे। अब हमारे
हमारे वाले में क्या हो रहा है, हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा पा रहे हैं बड़े आराम से, देख रहे हो ना, तो एक स्मूथनेस बनी हुई है। तो ये क्या है, फ्रेम टू आर्ट बोर्ड, ठीक है। और जब आप वापस जा रहे हो तो ये फिर से फ्रेम टू आर्ट बोर्ड, और आपके फ्रेम एनिमेट होके तो कितना स्मूथ एनिमेशन अपना क्रिएट हुआ। तो टाइमिंग अपनी देख लेना, ज़्यादा टाइम मत लगाना, बड़े धीरे धीरे आ रहा है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो 500 मिली सेकेंड बहुत होता है। तो इस तरह से अपना ग्राफिक वगैरह डाल के एनिमेट कर सकते हो। बाद में जब पूरा बन जाए तो यहाँ से पकड़ के डिज़ाइन में जाके इसको क्लिप कर सकते हो। नहीं तो अगर हम पहले क्लिप करते बना नहीं पाते ना, फिर पोजीशन नहीं दिखती हमें। हो गया, ऐसे कर लें। और तुम्हारी मर्जी, तुम्हें इस पर ड्रैग पे क्या चलाना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो ड्रैग वाला, कि ड्रैग को बढ़िया से प्रोटाइप में कैसे यूज़ करोगे। एक आता है डिले वाला एनिमेशन, ठीक है। तो मैं कुछ बेला वीटा का एग्जांपल ले लेता हूँ। बेला वीटा, बॉर्नवीटा, चलो इधर आओ। अच्छा, इनके में बैनर नहीं है कोई भी, क्या बात है। आता तो था पहले, हटा दिया क्या, क्रेजी डील्स। कुछ और लिख लो। मैं चल पहले आपको थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन दे देता हूँ। जैसे देखते हो बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है, बैनर जो होता है तो उसके ऊपर कोई एलिमेंट होगा इस तरह से, वो कहता है ऐसा लगता है फ्लोट करता है, हिलता रहता है वो, ठीक है। ऐसा अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो मैं 360 डिग्री एक दीपिका पादुकोण का ब्रांड है, क्या नाम है उसका, है? 92 डिग्री समथिंग कुछ ऐसी है, 82 डिग्री है। ये रहा, जब फ्लिकर कर रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आजकल सभी सेलिब्रिटीज ने अपने कॉस्मेटिक के ब्रांड बना दिए। एक उसका भी आता ना, कियारा एडवानी का, टीरा करके उसने बनाया कुछ, टियारा। अब जैसे मान लो कि हम इस तरह का कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, और जैसे ही आप प्रोडक्ट पर क्लिक, उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स निकल गया है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ आपने ना पीएनजी ढूंढ लेने हैं, ये जैसे ये आप देख रहे हो, तो ये थोड़े से मोशन में होते हैं ना, तो एंड यूजर को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं चीज़ इस तरह की। तो फ्री पिक हम लोग ले लेते हैं, और ये फ्री पिक है, हाँ। चलो यहाँ से कुछ देख लो, जूस, आहा क्या बात है, प्रीमियम है। हम्म?
इसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल हम लोग एलिमेंट को एनिमेशन करना सीखते हैं कैसे बनेगा। इसको साइड रखो। ये वाला क्लियर है ना? ट्राई करके देख लेना है। और एक नया पेज बनाते हैं यहाँ पर। डिले एनिमेशन। एक फ्रेम बना लो। ऐसे नहीं, फ्रेम। चलो हमने एक मैकबुक का साइज लिया और यहाँ पर बॉटम। चलो इसका सर आपको ना वो वेक्टर अगर चाहिए, फाइल चाहिए ना आपको, छोड़ो ना, क्या करना है। क्या नाम है इसका? हमने डिलीट किया था लास्ट क्लास में। फोटो डाउनलोड भी नहीं हुई। अच्छा AVIF फॉर्मेट। ओहो, AVIF to JPG। वाटर कन्वर्ट। क्या क्या? फिग्मा में आ जाओ। चिपक। फिर बंद हुआ क्या? तो देखो ट्रांसपेरेंट है ना। ठीक है, तो इसकी कॉपी कैसे बनाते हैं? Ctrl+C Ctrl+V। तो ऐसा कुछ कटआउट अच्छा नहीं है, बट काम चला लो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है। तो आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा, एक फीचर आता है प्रोटोटाइप के अंदर कुछ ऐसा वाला, क्या बोलते हैं इसको, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में क्या होता है? आफ्टर डिले। ठीक है। बट जब लोग नॉर्मल प्रोटोटाइप करने जाते हैं तो यहाँ पर डिले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर। तो डिले पर क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें करना है। तो डिले पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? नेविगेट टू, चेंज टू। तो हमें चेंज टू करना है। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या बनाना है? कंपोनेंट बनाना है चेंज टू चलाने के लिए, है ना? तो चलो ट्राई करके देखेंगे। तो ये क्या है हमारा? ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? यहाँ से क्लिक, फिर क्या करेंगे? वेरिएंट। इसे बाहर निकाल लो पहले, ऐसे नहीं, पूरा ऐसे। तो ये अपना क्या है? वेरिएंट। वेरिएंट में हम अपनी इमेज को हल्का फुल्का क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे यहाँ से।
वेरिएंट, बारह डाला था, कितना डाला था मैंने, ध्यान दो यार, 12 डिग्री था, -12 करो फिर, -12। तो प्रोटोटाइप में जाएंगे और यहाँ से क्या बोलेंगे इसको, ड्रैग, क्या, आफ्टर डिले, कितना टाइम लगेगा, और वो चेंज हो जाएगा वेरिएंट 2 में। वेरिएंट 2 से हम जाएंगे वेरिएंट 3 आफ्टर डिले, और ये हो जाएगा वेरिएंट 3 500 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ बनाया है। फिलहाल इन दोनों का काम खत्म होता है यहाँ से, और कहाँ जाएंगे, असेट्स, ये था डिले एनिमेशन, ऐसे इसको लेके आते हैं इस तरह से, पता नहीं क्या बनेगा, फिलहाल चला के देखो। पेज पे क्या गया, ये क्लिक कहाँ से, इसको हटाओ, और ये, और ये, ठीक है। तो क्या हुआ, एनिमेट हुआ और रुक गया इस तरह से। तो हमें इसका वापस से लूप बनाना है। तो मोशन ग्राफिक्स सिखा दो। ठीक है, आफ्टर डिले और आफ्टर डिले, तो ये पार्ट हो गया। अब जब ये चलेगा तो क्या होगा, ये रुके नहीं, चलता ही रहे। ठीक है, यहाँ चढ़ गया यार, तो स्मार्ट एनिमेट रखेंगे, अपना ईज वगैरह रखेंगे, इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे तो 1 मिली सेकेंड हो गया। इस पर आएंगे, ये क्या है, इसको भी ये हटाओ, ये कौन सा है, इसको हटाओ, माइनस, हाँ डिले, डिले में 1 मिली सेकेंड, और यहाँ से डिले में 1 मिली सेकेंड, और ठीक है, तो यहाँ से इधर जाएगा, इधर से लौट के इधर आ जाएगा। अब ये मेरे ख्याल से चलते रहना चाहिए। ठीक है, अब ये रुकेगा नहीं, स्मूथनेस मिसिंग है, वो डालनी है। ठीक है, तो लूपिंग समझ में आ गया। तो पहले ये चीज़ हमें टेस्ट करनी थी इसकी, तो लूप बन गया हमारा। अब ये आपका अगर हम लोग स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो ये मूव होते रहेंगे अपने। तो चलो डिले वाला पार्ट क्लियर है। स्मार्ट एनिमेट हमने इसमें डाल दिया, ईज अपना डाला हुआ है, और ईज को टाइम कितना लगेगा वो हमने यहाँ पर अपना क्या लिखा ऊपर, ये कुछ यहाँ टाइम डाला हुआ है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं कि कितनी देर के बाद चेंज। तो इसको तो मैं वापस से 500 मिली सेकेंड ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी 500 और ये भी 500। तो चेकिंग अपनी पूरी हो चुकी है। यहाँ से क्लिक किया इस पर, यहाँ से क्लिक किया इस पर, फिर से चला के देखो। ठीक है, स्मूथ भी हो गया। अब कितना तेज़ी से आपको उसको चेंज कराना है उस पर आ जाओ। तो शुरू करेंगे यहाँ से, डिले कितनी देर में, ये हो गया एनिमेशन का जो टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट, इस पर थोड़ा सा वो डाल देना, 500 मिसिंग रह गया यहाँ पर, इसको भी डाल दो। चलिए, तो अब इसका टाइम घटाते हैं। यहाँ से क्या कर दें, 100 मिली सेकेंड मेरे ख्याल से बहुत होगा, 100 और 100। ठीक है, तभी ये थोड़ा टाइम ज़्यादा है, इसको और सही कर दूँ। और स्मूथ होने के लिए इसको मैं कितना कर दूँ, 1 सेकेंड में 1000 होते ना, तो 3000 मिली सेकेंड्स, 3000 मिली सेकेंड्स और 3000 मिली सेकेंड्स। फिर से बात क्लियर होगी।
सकते हो, फास्ट टू स्लो टू फास्ट, जो भी आपको लगा है। ये देख रहे हो, ईज इन आउट, ठीक है, ईज इन आउट कहाँ आ गया ये। ये आपको हिट एंड ट्रायंगल के देखना पड़ेगा, आपके एनिमेशन के हिसाब से कितने टाइम में आपको सही लग रहा है, ठीक है। फिर से चलेंगे, है ना। तो बन गया कुछ मूविंग। तो जैसे आज तो टाइम ख़त्म हो गया हमारा, तो हम इसके बेसिस पे कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने एलिमेंट्स को मूव करा के, ठीक है। और साथ में जैसे अब जैसे ये क्या है, वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन का ग्राफिक वगैरह ऐड करो इसके अंदर, ठीक है, तो वो थोड़े से जब इसके ऊपर आए तो वो मूव हो हमारे, उस तरह की चीज़ें। तो लूप एनिमेशन समझा है कैसे बनेगा। तो लूपिंग अब आप ऐसे क्रिएट करा सकते हो डिले की हेल्प से, जैसा मर्जी लूप चलाना है चला लो उसके अंदर। तो कई बार कुछ हमें स्क्रीन पर इस तरह की लूप वाली चीज़ें दिखानी होती है, तो इजीली बना सकते हैं। तो आज हमारा ड्रैग अच्छे से क्लियर है, हमारा लूप एनिमेशन हमें अच्छे से क्लियर है, कैसे आपने लूप करना है। तो देखो ध्यान रखना, स्टैटिक से स्टार्ट होगा, एनिमेट होगा, और इन दो लूप के अंदर ये चलता रहेगा फिर इन्फिनाइट, ठीक है, इस तरह से। तो ये फाइल दूँ, लोकल कॉपी, डेस्कटॉप, आज की डेट हो गई 06/03/25, और ये आपके ग्रुप में डाल देते हैं। और जो टास्क दिया वो पूरा कर लेना, ठीक है। कौन सा वाला है, जेट टू कार्ड वाला है। और रेप्लिका बनाना चालू कर दो बिना सोचे समझे, कोई भी जो डिज़ाइन तुम्हें पसंद आता है। अगर मैंने तुम्हें एक पिक्सल कार्ड का दिखाया था, मल्टी कार्ड डैशबोर्ड, जिससे मैंने रेफरेंस दिया था तुम्हें, ऐसे कोई वेबसाइट बनाओ, ठीक है, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग जो है ना उसकी तरफ बढ़ेंगे, फिक्सैम की तरफ। फिक्सैम जहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, रिसर्च वाले काम, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले जो पार्ट होते हैं, माइंड मैप कैसे बनते हैं। सर कोडिंग भी आप ही सिखाओगे? हाँ यार, मजबूरी है, सीखना तो मुझसे पड़ेगा। नहीं अभी। तो ये माइंड मैप होता है, ठीक है। तो जैसे कोई ऐप वगैरह बनाओगे तो उसमें डिसीजन पॉइंट्स, कहाँ से यूज़र इन होगा, इन होने के बाद फिर वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, जैसे साइन इन साइन अप हो गया, फिर उसके अंदर पासवर्ड भूल गया तो क्या होगा, तो पूरा एक फ्लो बनेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड माइंड मैप। तब इसके ऊपर आएंगे, तो यहाँ से जैसे यहाँ पर स्टार रखो, यहाँ पर आप अपना खुद का लोगो रखें कि यूज़र कहाँ से कहाँ किन किन सिचुएशन में जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऐप की क्लैरिटी मिलती है, मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी है उसके अंदर। ये काम डिज़ाइन करने से पहले करना होता है, बाद में नहीं, ठीक है, पहले ही करोगे ये काम। तो इससे क्या होगा, आप ऐप को उसी सीक्वेंस में लगाओगे। तो यानी कि जैसे एक्टिविटी है, एक्टिविटी यहाँ पर ट्रिप है, ट्रिप के यहाँ टिकट है, तो इस तरह से सारे बने हुए इसमें। तो ये पहले ही सब सेट करने पड़ते हैं। तो हर एक जगह पर आपको माइंड मैप मिलेगा देखने के लिए। तो ये फिग्मा के अंदर इंटीग्रेटेड है फिक्सजैम में। और अगर आपका एजुकेशन प्लान एक्टिवेटेड है फिर तो मिल जाएगा आपको, अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं होगा तो शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो तो ट्राई करो, और